ये सब सच है क्या? सच है। मैंने सोने की गिन्नियां मांगी थी, पर मैंने पैसे दिए थे, चंदा भेजे थे पैसे मैंने। क्या? क्या बोल रही हैं आप? अरे झूठ बोल रही हैं ये। मैंने पूरी जिंदगी की बचत से वो 101 सोने की गिन्नियां खरीदी हैं। अरे मेरी तरफ क्या देख रही है? तुझे अपनी बड़ी मम्मी की बातों पर यकीन नहीं है ना? चल अपने पापा से पूछ ले। अरे ये भी वहीं थे जब मैंने गिन्नियां बांटी थी। क्यों जी बताइए। परागी बेटा, संजय बाबू, ये बात तो सच है कि चंदा ने आपके एक एक रिश्तेदार को लिफाफे के साथ सोने की गिन्नियां दी थी, बल्कि आपके परिवार के लोगों के सामने ही ये आदान प्रदान हुआ था। पापा ये हाँ बेटा, ये बात सच है। अरे देखा संजय बाबू, आपके पूरे परिवार के सामने दी गई थी वो गिन्नियां। आपको फिर भी यकीन नहीं होता ना, तो अपने रिश्तेदारों से पूछिए जिन्हें वो गिन्नियां मिली थी, वही गवाही देंगे। बताइए, दी थी ना हमने आपको गिन्नियां? आप बोलिए, आपको मैंने दी थी ना गिन्नी? आप भी तो थे वहाँ। दी थी गिन्नियां। हाँ ये बात सच है, लेकिन ये पूरा सच नहीं है। हमें तो लगा कि ये अपनी मर्जी से दे रहे हैं ये सोने की गिन्नियां। अरे भाई साहब, शादी का घर है, 100 खर्चे तो इधर उधर आते ही रहते हैं। अरे मैं भला अपनी मर्जी राजी खुशी से 101 सोने की गिन्नियां बांटती क्यों फिरूं? हमारी कोई औकात है क्या? तो सुषमा जी ने गिन्नियां मांगी तो मैंने दे दी। सुषमा जी, आप ही बताइए, क्या आपने गिन्नियां नहीं मांगी थी? हाँ या ना? आपको आपके बेटे की कसम। हाँ, मांगी थी मैंने गिन्नियां। वो देख, पाठकों की बड़ी बहू है ना? इसने दहेज मांगा। वो तो पता नहीं, पर अपने ही बेटे की शादी में ऐसी बेइज्जती कभी किसी माँ की नहीं हुई होगी। मुंह ही काला करवा लिया इसने तो अपना। सच में। ये लड़की ऐसे दहेज लेने वालों के घर में क्यों जाना चाहती है? क्यों दूल्हे को रोक रही है? संजय प्लीज रुक जाओ, मेरी बात तो सुनो। अभी भी ऐसी दहेज की लालची औरत के घर बहू बन के जाना चाहती है। नहीं नहीं, गाली मत लगाओ, मैंने दहेज नहीं लिया। माँ नहीं लिया मैंने। कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ माँ।
क्या बात है, मारी डालो। सुबह हुई है, शुभ शुभ बोली मिस्टर हस्बैंड। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। इतनी दूर से? थोड़ा थोड़ा पास से। अब हुई ना गुड वाली मॉर्निंग। जो हाल दिल का इधर हो रहा है, वो हाल दिल का उधर हो रहा है। जाने जा दिलों पे प्यार का अजब सा असर हो रहा है। ये सब सिर्फ एक सपना था, ये सपना कभी सच नहीं हुआ, कभी नहीं। होगा ये सपना सच। ओम साई राम। मुझे आशीर्वाद दीजिए साईनाथ महाराज जी। आज मकर संक्रांति है। कहते हैं आज से उत्तरायण शुरू होता है, एक नए दिन की शुरुआत होती है आज से। कैसे करूंगी नई शुरुआत? अगर मेरी विदाई हो गई होती तो आज मकर संक्रांति के शुभ दिन मेरी जिंदगी की नई शुरुआत मेरे ससुराल में होती, संजय के साथ। संजय के साथ मैं अपने यूपीएससी की सक्सेस सेलिब्रेट कर पाती, पर सब गलत हो गया। गलत तो बहुत हुआ है माँ के साथ, और वो बात नहीं भुला पा रहा हूं। कैसे मेरी माँ सबके सामने डरी सहमी हुई, चेहरे पर कालिक पोती हुई खड़ी थी। जब भी ये बात सोचता हूं मेरी आंखों के सामने अंधेरा आ जाता है। उस पर तो पता नहीं क्या बीत रही होगी। बस कैसे भी अपनी माँ को उस अंधेरे से निकाल लूं। मैं जानती हूँ कि मम्मी दहेज की मांग कभी नहीं कर सकती, लेकिन बड़ी मम्मी, पापा, यहाँ तक कि संजय के परिवार ने भी कहा कि 101 सोने की गिन्नियां दी गई थी। इसलिए अब सच क्या है और झूठ क्या है इसकी तह तक मुझे पहुंचना होगा, जब तक इसका सॉल्यूशन नहीं निकल जाता। मैं प्रॉब्लम्स पे बैठकर रोने वालों में से नहीं हूं, बल्कि उनका सॉल्यूशन ढूंढकर सब कुछ पहले जैसा हंसी खुशी करने में विश्वास रखती हूँ। आप तो जानते हैं ना, बस अब आप आशीर्वाद दीजिए कि मैं इस प्रॉब्लम की तह तक पहुंचकर सब कुछ पहले जैसा हंसी खुशी कर सकूं। हाँ, डॉक्टर आके सुषमा को चेक करके गए, कह रहे थे कि जितना खुश रख सको उतना रखो। इसीलिए तो संजू ने दिल पे पत्थर रख के ये डिसाइड किया है कि थोड़ा बहुत मकर संक्रांति का सेलिब्रेशन तो करना ही चाहिए। सुषमा भी बेटर फील करेगी। बिल्कुल। आओ सुषमा। आओ। अभी अभी आप ही की बात कर रहे थे। ठीक लग रहा है? विनोद जी, जी मैं ठीक लग रही हूँ ना? हाँ, दाग तो नहीं है चेहरे पे, सब साफ है ना? ठीक लग रही हूँ ना मैं? हाँ बिल्कुल ठीक लग रही है आप सुषमा जी। कुछ नहीं। कोई दाग तो नहीं है? काला दाग चेहरे पे? कुछ नहीं। आप इस दुनिया में सबसे ज्यादा खूबसूरत हो। आपको पता है आज मकर संक्रांति है और आपके फेवरेट तिल के लड्डू और रेवड़ी हैं। अच्छा बता किसने बनाए हैं? गैस कर। हाँ, संजू ने। मैंने गाइड किया, लेकिन सारी मेहनत इसने की। इसलिए गोल नहीं बने, शेप से थोड़े से बिगड़े हुए हैं, लेकिन टेस्टी पूरे। अरे मुंह से ही तारीफ करेगा, खिलाएगा नहीं? खिला खिला खिला।
आपके फेवरेट तिल के लड्डू। काला रंग, हटाओ इसको यहाँ से। विनोद जी हटाइए इसे। विनोद जी आपको पता नहीं ये काला रंग उतरता नहीं है। कुछ नहीं है। संजू दूर करो इसको। क्या हो संजू, इतना क्या सोच रहा है? साइन कर। मैं बाजार जा रहा हूँ मकर संक्रांति के कुछ सामान लेने, आता हूँ। संजू देख लो। अब है मैं समझ रहा हूँ बिग ब्रो, भाभी से रिश्ता तोड़ पाना आसान नहीं है आपके लिए। भरोसा है आपके इस लक्ष्मण को आप पे और भाभी पे भी। वो भी ये रिश्ता ऐसे नहीं तोड़ेगी। अब बस देखना ये है कि किस्मत आप दोनों को एक दूसरे के आमने सामने लाकर कब खड़ा करती है, ताकि सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स दूर हो सके आप दोनों के बीच में। परू, तूने सोच लिया है ना? आई एम श्योर अबाउट इट। मैंने यूपीएससी क्लियर किया है यार, आगे की फॉर्मेलिटीज तो पूरी करनी होंगी ना। हाँ मतलब इतना सब कुछ हो गया है, मुझे लगा कि तू मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं होगी। डिस्टर्ब्ड हूँ पर कमजोर नहीं। संजय से सीखा है हर हाल में लड़ते रहना। पर आगे तू बहुत स्ट्रांग है, तुझमें एक आइडियल स्मार्ट बहू की सारी क्वालिटीज है। देखना बनेगी तेरी परू एकदम स्मार्ट बहू। माना संजय और मेरे बीच डिस्टेंस है, गलतफहमियां हैं। उसने मुझे भूलने का मौका भी नहीं दिया और सीधा चला गया। पर किसने कहा कि सब कुछ ठीक नहीं हो सकता? माना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन तू देखना मैं सब कुछ पहले जैसा ठीक कर दूंगी। पर फिलहाल हमें अपनी आईएएस वाली फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होगी। इतनी मुश्किल से अपॉर्चुनिटी मिली है, इसे जाया नहीं जाने दे सकते। इधर देख, तुझे याद है मैंने तुझसे कहा था कि हम लड़कियों को हर एक चीज मैनेज करके चलना पड़ता है, घर, जॉब, दीन दुनिया सब कुछ। अब मेरी बारी है सब कुछ बैलेंस करके चलने की। और फिर हम आईएएस ऑफिसर को तो ट्रेनिंग दी जाती है हर सिचुएशन से फाइट करने की। हमारे पास हारने का ऑप्शन ही नहीं है। तो माय डियर फ्रेंड, मेरी टेंशन की जरा भी टेंशन मत ले और अपने गोल पे फोकस कर। पता है ना तुझे, संजय के यूपीएससी क्लियर ना करने का दोष भी मेरे ऊपर ही आया था। पहले हम जाकर फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेते, फिर संजय से कैसे और क्या बात करनी है वो मैं बाद में सोचूंगी। और तू देखना, आज तो मकर संक्रांति है, कुछ ना कुछ अच्छा जरूर होगा। Come on, हाँ, हाँ। भारतवर्ष की संस्कृति, भक्ति संगीत और कथाओं के अद्भुत संगम का हो रहा है भव्य शुभारंभ। स्वर्ण स्वर भारत स्पेशल पार्टनर राजेश मसाले, 22 जनवरी से रात 8 बजे। पापा, हमारे घरों में कहा जाता है ना कि भांजी भतीजी का कन्यादान, उसकी शादी बेटी की शादी से ज्यादा बड़ी होती है। बड़ी मम्मी ने उस मर्दान का अपमान किया है आज। देख रहे क्या नाप शनाप बोल रही है ये? सीधे सीधे बोल,
कहना क्या चाहती है? घुमा मत बात को। इन्होंने सुषमा माँ के मुंह पर कालिक पुतवाकर संजय और मेरे प्यार पे हमारी शादी पर कालिक मली है। देखा, मैं जीत गया ना आपकी वजह से। आपने साबित कर दिया कि आप दुनिया की बेस्ट मोमो। एक माँ भले ही खुद पूरी दुनिया से हार जाए, लेकिन अपने बच्चे के लिए सबसे लड़ सकती है और उसे जिता भी सकती है। तुझे कभी हारने नहीं दूंगी संजू, कभी नहीं। और आप जब तक मेरे साथ हो, कभी नहीं हारूंगा, कभी भी नहीं। आई एम सो हैप्पी माँ कि आप स्माइल कर रहे हो। विनोद, जी जी जी, अब लग रहा है कि हम त्योहार मना रहे हैं, है ना? बिल्कुल। संक्रांति के त्योहार का यही तो संदेश होता है कि परिस्थितियां चाहे जैसी हो, हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए और उम्मीद का दामन थाम कर एक नई शुरुआत करनी चाहिए। अरे देखो कैसे माँ जैसी बड़ी मम्मी को ये क्या क्या बोल रही है। अदिति जा बेटा, रसोई घर से ना लाल मिर्ची लेकर आ, इसकी नजर उतारनी पड़ेगी। नहीं क्या अनाप शनाप बोलते जा रही है ये। इतना बड़ा यूपीएससी का एग्जाम इसने टॉप किया है ना, इसलिए इसको किसी की नजर लग गई होगी। कोई ना कोई झूठ बोलकर बरगला रहा है तुझे। ऐसा कुछ भी नहीं है बेटा जो तू सोच रही है, सच में। अच्छा, कुछ नहीं ऐसा। आइए। खाइए अपने बेटे की कसम और कहिए कि मैं झूठ बोल रही हूँ। बैरागी, देख रहे हैं क्या अनाप शनाप पक रही है ये। इसका मतलब जो मैंने कहा वो सच है। आपने एक माँ होकर दूसरी माँ के साथ ऐसा किया, वो भी उसके बेटे की शादी वाले दिन। झोंका हवा का आज भी जुल्फें उड़ाता होगा ना, तेरा दुपट्टा आज भी तेरे। क्यों तुम्हें अपने जहन से नहीं निकाल पा रहा हूं मैं? क्यों मेरे हर ख्याल में घर करके बैठी हो परागी? मत करो मुझे इतना परेशान, मत बनो इतनी बुरी परागी। तुम्हारा मेरा साथ यहीं तक का था पराग। आज मेरी देवी जैसी मां की जो हालत है, उसके बाद मैं कभी तुम्हें और तुम्हारे परिवार को माफ नहीं करूंगा। बड़ी मम्मी, मैं आपको इतनी बुरी लगती हूँ कि सब कुछ हंसी खुशी हो रहा था और आपने सब खत्म कर दिया, सब बर्बाद कर दिया। रामायण में कैकेयी ने अपने कमाए हुए वचन के एवज में पुत्र हक मांगा था, लेकिन वो कुमाता नहीं थी और तू पूत मोह में सारी हदें पार गई। कतई नर्क मचा दिया तूने। देखना संजय, आज तुम्हारी परागी वो करेगी जो कभी किसी पत्नी ने नहीं किया होगा और ना ही किसी बहू ने। जो करूंगी इतिहास रचूंगी, बस देखना तुम। मेरी दुनिया, मेरी दुनिया, मेरी दुनिया तू ही रे। मेरी खुशियाँ, मेरी खुशियाँ, मेरी खुशियाँ तू ही रे। रात दिन तेरे लिए सजदे करूं, दुआएं मांगू रे। मैं यहाँ
ये क्या तमाशा कर रही हो तुम? तुम्हारी यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? ये तो वही रस्म है जो नई नवेली दुल्हन के लिए लड़के वाले करते हैं। यहाँ तो ये खुद ही कर रही है। शुदासी कर्णेषु मंत्री भोजेषु माता शयनेषु रंभा। लो आ गई तुम्हारी पराठी। मम्मी मैं चाहती हूँ, आपके सामने माफी मांगने के लायक नहीं हूँ मैं, लेकिन ये भी जानती हूँ कि एक माँ अपने बच्चों को हर हाल में माफ करती है। बस उसी भरोसे ये बेटी अकेले गई, अपनी नई जिंदगी की शुरुआत कर ली, लेकिन ये उसके लिए आसान नहीं होगा। उस घर में सारा कलेश डालने वाली मेरी खुद की बीवी और उसकी ताई है। संघर्ष करना पड़ेगा उसे। मैं जानता हूं जब अपने ही अपनों के खिलाफ हो जाते हैं तो उनका मान, प्यार, दिल जीतना कितना कठिन हो जाता है। और मैं ये भी जानता हूं कि आपका आशीर्वाद है तो सब मुमकिन है। मेरी बच्ची की इस जंग में आपका आशीर्वाद बहुत जरूरी है। अगर आपका आशीर्वाद है तो वो सब कर लेगी ना महाराज? आज मैं इस घर में आई हूँ, खुद का गृह प्रवेश खुद किया है। अब इस घर में अपनी जगह भी खुद ही बनाऊंगी। देखा है मैंने कैसे इस घर में मंदिर सा माहौल रहता है, और आज मातम मेरी बड़ी मम्मी की वजह से छा गए। पर मैं वादा करती हूँ इस घर में ढेर सारी खुशियां लेकर आऊंगी। मेरा पति जिसने हमेशा मुझे खुद से पहले रखा, मुझे यूपीएससी टॉप करवाया, अपने पिया के इस घर में मैं ढेर सारी खुशियां लेकर आऊंगी। ये मेरी परीक्षा है, कैसे इन सब के गुस्से को प्यार में बदलूं। आशीर्वाद दीजिएगा साईनाथ जी कि मैं सब कुछ पहले जैसा ठीक कर दूं। ये सब तमाशा करके कुछ होगा नहीं परानी। बाबा के सामने जितने हाथ फैलाने फैला लो, कुछ नहीं होगा। तुमने अब तक सिर्फ मेरे प्यार की दीवानगी देखी और अब मेरे गुस्से का तांडव देखोगी। मेरा प्रॉमिस है तुमसे, जो खाव मेरी मां को मिले हैं तुम्हारे परिवार से, उसका हर्जाना तुम्हें भुगतना होगा। संजू, ऐसा कोई काम नहीं जो भर नहीं सकता। तुम गुस्सा पाते रहो और मैं अपने प्यार से उस गुस्से को पिघलने पे मजबूर कर दूंगी। मैं परागी संजय पाठक कसम खाती हूँ इस परिवार में और तुम्हारे दिल में वापस जगह बना कर रहूंगी। ढीठ लड़की इस घर की बची खुची सुख शांति भी बर्बाद कर देगी। इससे तो जितनी जल्दी छुटकारा मिल सके उतना बेहतर। आज माफी मांगते हुए घर में घुसी है,
कल उसी कानून की दलीलें देकर हर चीज पर हक से अपना हक जताएगी। सब ढकोसला है। आईएएस बनने के बाद कल किसी ने उसके टूटे रिश्ते के बारे में पूछ लिया तो क्या जवाब देगी? इसलिए अपनी इमेज को सुधारने के लिए यहाँ आई है। और वैसे भी कल को आईएएस बनने के बाद तो वो हम सबसे भी बड़ी बन जाएगी। प्रमोद बेबी, तुम दोनों को सोसाइटी में अपनी इमेज की पड़ी? अरे जरा सोचो, इस तरीके से बार बार संजू के सामने आती रही तो संजू को उसका फेलियर याद दिलाती रहेगी। सुषमा के सामने आएगी तो उसे वो मनहूस हादसा याद दिलाएगी। ऐसे तो ना हमारा संजू अपनी पढ़ाई पे फोकस कर पाएगा और ना ही सुषमा ठीक हो पाएगी। याद रखो, इस लड़की को कैसे भी करके इस घर से बाहर निकालना पड़ेगा।